वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए वैकेंसी कई दिनों के बाद आई है, एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ से वैकेंसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको जानकारी देंगे। फॉर्म कैसे भरना, कितने फॉर्म फीस है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, आपके लिए अच्छा है कि नहीं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है ना यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये एक भारत सरकार का एक इंटरप्राइजेज है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं UCIL के नाम से इसे जाना जाता है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक आपने सुना हो, पढ़ा हो कभी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो उसी से जो है ना संधान वगैरह जो भी करते हैं ये लोग, तो इसमें आपकी ये नौकरी होने वाली है। झारखंड में आपका जो है ना नौकरी रहेगी। तो इसके बारे में और आगे देख, तो नौकरी का प्लेस आपको पता चल गया कि आपकी नौकरी कहाँ रहेगी, झारखंड में। तो ये चीज़ हो गई। अब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, आप जो है ना ऑनलाइन फॉर्म अपना भर सकते हो। ऑफलाइन तो आजकल हर चीज़ें बंद है, तो ऑनलाइन ही चालू है। आपके जो है फॉर्म आज से चालू हो गए और 22/6 तक चलेंगे। 22/6 का मतलब होता है 22 जून तक चलेंगे। आपका रिटन एग्जाम कब होगा इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। अभी रिटन एग्जाम की डेट वगैरह नहीं बताई गई हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर जाके चेक कर सकते हैं कि भाई कब इन्होंने डेट दी। अब देखिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो ग्रेजुएट ऑपरेटर, तो जो पहला पद है आपका वो है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल। तो इसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं, आप कैटेगरी वाइज दे सकते हो। उम्र सीमा आपकी इतनी, उम्र सीमा की गणना 30/4/2020 से की जाएगी, ठीक है। तो इसमें चाहिए क्या, BSc आपके पास में होना चाहिए, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से 3 साल का होना चाहिए और 60% नंबर होना चाहिए। बट इन द केस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, मतलब कि, तो आपको 55% भी चलेंगे और SC ST वालों को 55% चलेंगे और अनरिजर्व वालों को 60% चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी तो 55, वरना सबको 60% चाहिए। तो इसमें क्या चाहिए था, हमारा BSc चाहिए था केमिस्ट्री से या फिजिक्स से। अब इसके बाद माइनिंग मेट C का जो पोस्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 52 वैकेंसी है। कक्षा 12 पास होना चाहिए, आपके पास में माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट पोस्ट 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी, मतलब कि अनुभव भी होने चाहिए किसी भी मेटल माइन में। तो माइन मतलब एक तरह खदान होती हैं, आपने सुना हो, तो उसमें आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस, कक्षा 12 पास और साथ में एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा सर्टिफिकेट की गुंजाइश कर दी गई है, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट या ऐसी चीज़ें हों। अब देखिए बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए आपकी टोटल 3 सीटें हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब कक्षा 12 पास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारी की सारी वैकेंसी सब कुछ एक्सपीरियंस का ही कुछ मांग दिया गया है, तो क्या करें क्या ना करें, मैं आपको नीचे बताऊंगा। कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें कक्षा 12 पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद वाइंडिंग इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं टोटल 14 वैकेंसी। मैट्रिक कक्षा 12 पास होनी चाहिए, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास में फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजीनियर ड्राइवर्स का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ब्लास्टर की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल 4 वैकेंसी, कक्षा 12 पास होना चाहिए और आपके साथ में ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी इश्यूड बाई DGMS द्वारा इश्यूड आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब जो अगली पोस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अप्रेंटिसशिप की जो ये पोस्ट है, इसमें क्या है, टोटल 53 वैकेंसी हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरमीडिएट आपको कक्षा 12 पास होना चाहिए, 60% अंकों के साथ में। रिजर्व कैटेगरी के 55 चलेंगे। इसके बाद अप्रेंटिसशिप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल 6 वैकेंसी हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं मैट्रिक कक्षा 12 पास होना चाहिए, 60% नंबर के साथ में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने देख लिया। तो ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में भी आपको बता दिया और आगे बढ़ते हैं, आपको ज़रूरी जानकारी देते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट थी ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग केमिकल के लिए, इसमें थोड़ी सैलरी आपकी अच्छी है, क्योंकि ग्रेजुएट आप थे, इसमें आपकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी तब आपको 46,720 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी। इसके पहले जब आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको 33,994 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 46,000 रुपये आपकी पेमेंट बन जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए बाकी जो और पोस्ट थी, इसमें आप यहाँ से देख सकते हो कि माइनिंग मेट C के लिए और बॉयलर कंप्रेसर के लिए और वाइंडिंग इंजीनियर के लिए आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपकी इतनी सैलरी होने वाली है, टोटल सैलरी। तो और आगे देख लेते हैं। अब इसमें जो अप्रेंटिसशिप वाली, उसके भी मैं आपको नीचे बताऊँगा कि आपको कैसे क्या मिलने वाला है। जो अप्रेंटिसशिप के बच्चे हैं उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। जो पहले साल का है उसमें 70% टोटल मिलेगा सेमी स्किल्ड का, और जो सेकेंड ईयर में 80% मिलेगा। करीब ये समझिए आपको करीब 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान ये लोग नौकरी देंगे, ठीक।
ठीक है, मतलब जब आप काम करेंगे, सीखेंगे अप्रेंटिसशिप में, तो आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए सर्विस एग्रीमेंट 4 साल का आपके पास में रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। मेडिकल एग्जाम नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से एक देख लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, और आपकी जो है ना 16 सिटी में भारत की एग्ज़ाम कराया जाएगा, और आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो उसमें 3 एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं आप, तो जहां आप एग्ज़ाम देना चाहें वहां आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आएगी, और गणित आएगी, और जनरल अंग्रेजी आएगी, और प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज क्या है कि आपने जिस सर्टिफिकेट से पढ़ाई की है, जो आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जिस ट्रेड से लिया है, जिस ब्रांच से लिया, जो चीज़ सीखी है, उस प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 120 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और गलत करने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका जो पेपर है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। और आगे देख लेते हैं। आप यहाँ से देखिए जो सारी पोस्ट हैं, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप ये नंबर देख सकते हैं, रीजनिंग कितने कितने की है, ये देखिए सबसे ज़्यादा 80 नंबर की प्रोफेशनल नंबर। अब इसका आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप जा सकते हैं www.sarkarisyllabus.com, sarkarisyllabus.com। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको नीचे लिंक दे दूँगा फेसबुक पेज का, आप वहाँ से जाके चले जाइएगा, या आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, कई चीज़ें वहाँ डाली जाती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म फीस देख सकते हैं आप यहाँ से, फॉर्म फीस आपकी 500 रुपये है। ठीक है, और आपकी उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी, 30 अप्रैल 2020 से की जाएगी। इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन जो SC/ST उन्हें 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें 10 साल की छूट दी जाएगी। और आगे देखते हैं, हाउ टू अप्लाई की बात करें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इन पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म भरने के बारे में हमने यहाँ से देख लिया। और आगे बढ़ते हैं, वैसे मोस्टली चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये और ज़रूरी चीज़ आप देख लीजिए, कई सारी बच्चों को ऐसी समस्याएं होती हैं जो कोई नहीं सॉल्व कर सकता सिवाय जो लोग नौकरी प्रोवाइड करें, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है एम्प्लॉयर का, इनका जो वैकेंसी जहाँ से आई है, फ़ोन कर सकते हैं 10 बजे से लगा के 5 बजे के बीच में। ठीक है, मतलब संडे को मत करिएगा, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि संडे को सरकारी लोगों की इनकी सबकी छुट्टियां हो जाती हैं। तो आप फ़ोन करके भी इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से भी इन्हें अपनी मेल भेजकर अपना क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चों को डाउट रहते हैं, तो आप किसी भी डाउट के लिए आप इनसे संपर्क निसंकोच होकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और लास्ट सबमिशन डेट जो आपकी 22 ये तो हमने शुरुआत में आपको बता दिया है। तो इस तरह हमने सारी ज़रूरी जानकारी पूरी कर दी है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक के पेज का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सारे सिलेबस वगैरह डिटेल में आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना बहुत आसान है, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।